आज की कहानी है बड़ी भाभी जी, आप अपने सास ससुर का बंटवारा क्यों कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये तुम दोनों क्या कर रही हो भला? माता पिता का भी बंटवारा होता है। इस उम्र में भला तुम उन्हें कैसे अलग रखोगी? तुम्हारे बेटे होने पर धिक्कार है। सबसे छोटी बहन भारती बोली, पर उनकी भाभियां मीनू और रेखा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। क्या हो गया जो अलग रह लेंगे? वैसे भी इस उम्र में साथ रहकर क्या करेंगे? अब तो बूढ़े हो गए। सुनो जी, मैं दोनों का काम एक साथ नहीं कर सकती। घर में पहले से 2 बच्चे, फिर उस पर 2 बूढ़े। मेरी तो सटनी ही बन जाएगी। दोनों को अलग तरह का खाना खाना होता है। एक तो डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना है, तो तुम्हारे पिताजी को बहुत ज्यादा मीठा खाना होता है। वैसे भी दोनों के हाथ पैर भी नहीं चलते, जो थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। फिर सारा बोझ मैं ही अकेली क्यों झेलूं? रेखा एक को रखेगी और मैं दूसरे को। हम दोनों के नाम की पर्ची लिख लेते, पर्ची पर जिसके नाम की जो पर्ची आएगी हम उसे साथ में ले चलेंगे। मीनू ने बेशर्मी से कहा। रेखा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दीदी सही कह रही है, उन्होंने तो मेरे दिल की कह दी है। जैसा दीदी कहेगी मैं तो वैसा ही करूँगी। मैं दीदी से अलग कैसे सोच सकती हूँ? रेखा ने भी कहा। महेश और नरेश दोनों भाई भौसके रह गए। आखिर उनकी गलती भी तो नहीं है। पत्नी की सुने या माता पिता की, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस उम्र में माता पिता को वह अलग कैसे कर सकते? उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बहुओं की बात सुनकर लक्ष्मी देवी और रमाकांत जी चुप बैठे थे। वैसे भी एक उम्र के बाद बुजुर्गों का कुछ कहना और सोचना मायने नहीं रखता। लक्ष्मी देवी और रमाकांत जी का घर उस दिन खुशियों से भर गया था जिस दिन उनके घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था। एक साथ 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति से उनके जीवन में उजाला हो गया था। गांव की शोभा से लेकर गांव के घर घर में लक्ष्मी देवी के भाग्य के सरसे हो रहे थे। बड़ी जेठानी सुमित्रा की 3 बेटियों के बाद भी उसने सौती बेटी ही जनी थी और लक्ष्मी देवी ने एक साथ 2 बेटे जने। लक्ष्मी देवी की ससुराल और मायके दोनों में नाक ऊंची हो गई थी। बेटे की माँ को हर जगह मान सम्मान मिलता है। लक्ष्मी देवी को भी अब खुद पर अहंकार सा होने लगा था। सुमित्रा की चारों बेटियां उसी आंगन में पढ़ रही थी जिस आंगन में उसके बेटे खेल रहे थे। महेश और नरेश दोनों छोटे थे, इसलिए सबके लाडले भी थे। चारों बहनें भी उन पर जान से रखती थी। पर जब सुमित्रा उन्हें लाड लड़ाने की कोशिश करती थी और गोदी में लेने की कोशिश करती थी तो उसकी सास उसे छीन लेती थी। इतना ही बेटे का लाड करना है तो खुद क्यों ना बेटा जन लेती। जेठानी सुमित्रा कड़वे घूंट पी लेती थी और कुछ ना कहती। घर के कामों का भार भी उस पर आ गया था। अब लक्ष्मी देवी आराम फरमाती थी तो सास उसे कुछ ना कहती। खानदान को 2 चिराग दिए हैं तो अब आराम ही करेगी। काम करने के लिए तू और तेरी चारों बेटियों है ना, फिर लक्ष्मी को काम करने की क्या जरूरत है? सास के आगे सुमित्रा की एक न चलती थी और वह शुभ सारे काम कर लेती थी। महेश और नरेश भी अपनी माँ पर ही चले गए थे। दोनों भी घमंड के मारे समाते नहीं थे। बचपन से उनमें लड़का होने का दम्भ आ गया था। लंबी चौड़ी खेती थी, घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, इसलिए दोनों ज्यादा पढ़ ना पाए थे और खेती के काम में लग गए थे। घर का चूल्हा चौका करते करते चारों बेटियां बड़ी हो गई, पर वह पढ़ाई में भी होशियार थी। सबसे बड़ी बेटी
मीना पढ़ लिख कर स्कूल में टीचर बन गई। सबने उसका विरोध किया, बेटी की जाते पढ़कर क्या करेगी, पर सुमित्रा ने ठान रखा था कि वो अपनी चारों बेटियों को पढ़ाकर मानेगी। दादी अब बूढ़ी हो चली थी, वो ने बिस्तर पकड़ लिया था। वह किसी से ज्यादा कुछ ना कहती थी, पर हाँ, वह सुमित्रा से अभी नाराज रहती थी कि उन्होंने उसे पोता ना दिया। सुमित्रा ने अपनी चारों बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे। दूसरे नंबर की बेटी हेमा ने भी बीएड कर लिया था और वह भी स्कूल में टीचर बन गई। तीसरे नंबर की बेटी मेघा थी, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चली गई और उसी के पदचिन्हों पर चलकर सबसे छोटी बेटी भारती भी उसी की तैयारी में लगी थी। अभी उनकी शादियां नहीं हुई थी तो घर में कलेश मचा रहता था। लक्ष्मी देवी को अपने दोनों बेटों की शादी की बड़ी जल्दी थी। दोनों से बड़ी सास सुमित्रा की बेटियां घर में थी, पर वह तो पहले बहू लाना चाहती थी। बेटे संभाल रहे थे और हम उम्र थे, बस महेश 2 मिनट बढ़ा था, इसलिए दोनों के लिए एक ही घर की दोनों बहनें मीनू और रेखा को ले आए। दोनों भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पास के ही गांव की थी, पर दोनों बहनों का सपना था कि उनकी शहर में शादी हो। दोनों शहर जाकर वहां के रंग ढंग देखना चाहती थी। गांव में शादी होने से नाराज थी, पर पिताजी के आगे एक ना चली। दोनों भाइयों का ब्याह हो गया, दोनों दुल्हन घर आ गई। सुमित्रा की चारों बेटियों भी खुश थी कि उनकी 2 भाभियां हैं। अब वह दोनों उनके साथ बहनों की तरह रहेगी, पर दोनों बहनें अपने में ही रहती और कोशिश करती कि चारों बहनें घर से जल्दी शादी करके चली जाए। घर में दोनों को काम में हाथ बटाना पड़ता था। चारों बहनें अपनी नौकरी में और पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और सुमित्रा से भी अब पहले जितना काम नहीं होता था, इसलिए दादी सास, ताई सास, चारों नंदे और घर के बाकी लोगों का काम करते करते वो थक जाती थी। मीनू और रेखा के मामा शहर में रहते थे। दोनों बार जाना चाहती थी, मामा से नौकरी के लिए कहती, पर उनके पति पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या नौकरी करते। एक दिन मामा का फोन आया कि उनके सेठ जी को कार चलाने के लिए 2 ड्राइवर चाहिए। इसमें तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए। महेश और नरेश को पता था कि उनकी पत्नियां शहर जाना चाहती हैं, वो भी गांव की खेती बाड़ी और धूप में काम करते करते थक गए थे, तो उन्होंने भी सोचा शहर की ऐसी की हवा भी खा लेंगे। दोनों ने हाँ कर दी और उनकी शहर में नौकरी पक्की हो गई। हम दोनों शहर जा रहे और अब वहीं रहेंगे, ये सुनती घर में कोहराम मच गया। दोनों बेटे ही उसे छोड़कर जा रहे। अब एक बार जो जाएंगे दोबारा तो न आएंगे, बहुएं भी चली जाएगी। रमाकांत और लक्ष्मी देवी ने उन्हें बहुत समझाया, अपने बुढ़ापा का भी वास्ता दिया, पर दोनों माने नहीं, क्योंकि उनकी पत्नियां गांव में इतने लोगों का काम करने से छुटकारा पाना चाहती थी और शहर में आजादी से रहना चाहती थी। लक्ष्मी देवी सोचती थी बेटे हैं सदा सदा सेवा करेंगे, बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, पर आज उनका अहंकार टूट गया। महेश और नरेश सामान बांधकर अपनी पत्नियों के साथ चले गए। सुमित्रा भी दुखी थी, घर खाली हो गया। पति और देवर की इतनी उम्र ना थी कि खेती बाड़ी संभाले। सुमित्रा के पति का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया और दादी भी उसी गम में चल बसी। भारती की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी, उसकी भी शहर में नौकरी लग गई थी। अब सुमित्रा ने मीना और हेमा का ब्याह पक्का कर दिया। दोनों की शादी शहर में हुई और दोनों अब वही नौकरी करने लगी। मेघा अभी शादी रुक कर शादी करना चाहती थी, वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अब तक
रुकती उसकी भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। उसने शहर में फ्लैट ले लिया। सुमित्रा और छोटी बहन भारती को अपने साथ ले गए। अब इतने बड़े घर में रमाकांत और लक्ष्मी देवी अकेले रह गए। साथ में 10 बीमारियां भी लग गई। महेश और नरेश अपने शहर की जिंदगी में खो गए। कभी गांव जाकर भी माता पिता को नहीं संभालते थे। खेती बाड़ी मजदूरों के भरोसे छोड़ दी, पर उनसे भी ज्यादा काम नहीं होता। करते तो करते वरना नहीं करते। 4-5 सालों से फसल भी अच्छी नहीं हो रही थी। रमाकांत और लक्ष्मी देवी के लिए जीना मुश्किल हो रहा था। एक तो अकेलापन, उस पर बुढ़ापा। वह महेश और नरेश को फोन पर अपनी परेशानी बताते, पर वह सुनना ही नहीं चाहते थे। थक हार कर वो ने भारती को फोन लगाया और कहा कि वह बात करे। भारती दोनों भाई और भाभी को ये कहकर गाँव ले आई कि सासा जी जायदाद का बंटवारा कर रहे। साथ में लालच में उनकी पत्नियां भी चली आई। कहने को बहनें थी, पर दोनों वहाँ भी साथ ना रहती थी। रमाकांत के पास जायदाद के नाम पर ये एक पुराना घर था और खेती की जमीन थी जो आगे पीछे दोनों भाइयों की थी। दोनों इसे बेचकर शहर में अपने घर लेना चाहते थे। अब सासा और सासी बीमार रहते हैं। इनके हाथ पैर भी नहीं चलते हैं। आप दोनों को इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिर बुढ़ापे में बेटे ही तो सहारा होते हैं। भारती ने समझाया। अब शहर की हवा खा चुके बेटे बहू गांव में तो रह नहीं सकते थे। लोग लाज और रिश्तेदारों के कारण उन्हें साथ में रखना था, पर वे दोनों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए मीनू ने पर्ची बनाकर डाल दी और उसके हिस्से रमाकांत जी आए और रेखा अपनी सास को रखने को तैयार हो गई। दोनों बेटे बहू की हरकतें देखकर अब लक्ष्मी देवी अपने भाग्य को कोसने लगी कि उसने किस घड़ी इन नालायकों को जन्म दिया था। उसका सारा अहंकार टूट गया। आंसुओं से आंचल भीग गया और उन आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। बुढ़ापे में ही तो पति पत्नी साथ रहते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते, और इसी उम्र में उनके बेटे बहुओं की हाँ में हाँ मिला रहे थे। जीवन भर जिनको पाला और इतने लाड़ लड़ाए थे, आज वही बेटे बहुओं के आगे सूफी साधे हुए खड़े थे। थोड़ी देर में घर में सुमित्रा मेघा के साथ में आ गई थी। उसने लक्ष्मी देवी को संभाला और उसके आंसू पोंछे। अपनी भाभी के साथ किए गए व्यवहार से भी लक्ष्मी देवी काफी आहत थी। क्यों वह बेटों के घमंड में रही, कभी बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। तभी भारती ने लक्ष्मी देवी को समझाया और वह चुप हो गई। तुम सारों यहाँ से चले जाओ, मैं और तेरे पिताजी यहाँ अकेले रह लेंगे, पर साथ में तो रहेंगे। सारों मुंह लटका कर चले गए, क्योंकि लक्ष्मी देवी और रमाकांत जी ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था। दोनों ने मिलकर फैसला लिया, गांव का घर और जमीन बेच दी। उससे काफी रकम मिल गई। इन सब कामों में सुमित्रा की बेटियों ने बड़ी मदद की। शहर में सुमित्रा के घर के पास घर ले लिया और बाकी बची रकम बैंक में जमा कर दी। बैंक में जमा रकम से अच्छा ब्याज मिलता रहेगा, जिसमें दोनों का महीने का खर्चा निकलता रहेगा। वह सुमित्रा के घर के पास रहने लगे। मेघा और भारती सुमित्रा की सेवा में लगी रहती थी। अपनी माँ को जरा भी तकलीफ नहीं होने देती थी। हेमा और मीना भी आकर संभालती रहती थी। मेघा की भी अब शादी हो गई थी और भारती ने शादी के बाद भी अपनी माँ को साथ में ही रखा था। लक्ष्मी देवी अब सुमित्रा के भाग्य को सराहने लगती थी। बेटा नहीं है, फिर भी भाभी को कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी देवी और रमाकांत जी भी खुद से कम बेटे साथ में नहीं रहते, पर वह दोनों तो बुढ़ापे में साथ रहेंगे। दोनों बेटे बहू कई बार माफी मांगने आ गए थे और कहा कि वह दोनों चलकर उनके साथ रह सकते, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने यहाँ घर खरीद लिया था और वह दोनों किराए के घर में
रहते थे। मुझे पता तुम दोनों की नजरें हमारे घर पर ये घर तुम्हें कभी ना मिलेगा। ये घर हमारे बासारों बेटियों के नाम होगा जो दिन रात हमारी सेवा में लगी रहती हैं। महेश और नरेश के साथ मीनू और रेखा को भी गलानी थी। वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे। आखिर उन्होंने बुढ़ापे में उनके सास ससुर को अलग रखने का जो पाप किया था।